हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे विविध प्रश्नमाला 6 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 6 का ए और बी दोनों को हल करा दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। तो देखिए, इसमें बोला गया है रिक्त स्थानों को भरिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर, फिर यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों में रिक्त स्थान को भरना ही है। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार गुना करना है। तो हम यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रश्न को कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर विविध प्रश्नमाला 6 का पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, हम सारे प्रश्न को लिखनी है। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। इसमें बोला गया है कि 38, यहाँ पर देख लीजिए, इसको बोलते हैं 10 धारी, और जहाँ पर 2 रहता है उसको बोलते हैं द्विधारी। तो यहाँ पर 38 10 धारी, 101 द्विधारी बराबर यहाँ पर क्या भराएगा, द्विधारी में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो द्विधारी है इसको 10 धारी में बदलेंगे, और 10 धारी में बदलने के बाद दोनों जब सेम जाति का हो जाएगा तो उसको जोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ पर द्विधारी में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए तो 10 धारी में है, इसको 10 धारी में बदलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको इसका ट्रिक भी बताए थे और एक इसका लॉन्ग मेथड भी। तो चलिए लॉन्ग मेथड से ही चलेंगे आज। इस प्रकार से द्विधारी है तो इसको क्या बोले थे, एक है गुना में, फिर 2 होता है, 2 यहाँ पर कितना अंक है, एक के बाद तो 2 अंक, तो पावर 2 प्लस, फिर 0 है तो 0 गुना 2, 0 के बाद कितना अंक है, 1, तो पावर 1, फिर से प्लस, उसके बाद में क्या है यहाँ पर 1, तो 1 गुने 2। अब इसके बाद कोई अंक नहीं है तो पावर में 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 2 तो 4 हो जाएगा, 0 गुने 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, गुना 1 गुने 2 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा। 1 गुने 4 करेंगे तो 4, 0 में 2 से गुना करिएगा तो 0, 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1, तो पूरा के जोड़ेंगे तो 4 1 आ जाएगा 5। ये 5 हमारा क्या हो गया है, 10 धारी संख्या, ये भी 10 धारी संख्या, ये भी 10 धारी संख्या। तो 38 में जब 5 जोड़ेंगे तो 38 से 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 43। यहाँ पर हम लिख देते हैं 38 10 धारी प्लस 5 10 धारी। जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 38 से 5 आ जाएगा 43 10 धारी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो 43 10 धारी लाए हैं यही आंसर रहता है, लेकिन यहाँ पर 10 धारी है, लेकिन लाना कितना है, द्विधारी। तो चलिए अब हम इसको द्विधारी से बदलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। देखिए जब यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 21 बार में 42, 1 शेष बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 10 बार में 20 लगेगा, 1 शेष बचेगा, 2 से लगाएंगे तो 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा तो 0, 2 से लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा 4, 1 शेष बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 बार में लग जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा तो 0। अब क्या करते थे, नीचे से लिखते हुए चलते थे, तो नीचे से लिखेंगे 1 0 1 1 0 1, फिर उसके बाद में 0 1 1, तो 0 1 1, ये हमारा क्या है, द्विधारी संख्या। तो फ्रेंड्स यही आंसर है, यहाँ पर भर दीजिएगा 101 0 11, 101 0 11। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला का पहला नंबर हमने हल कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए इसी प्रकार से हल करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये रहा बी नंबर प्रश्न। इसमें द्विधारी संख्या, ये भी द्विधारी संख्या, लेकिन आपको इस बार इसमें 10 धारी संख्या में बदलना है। तो चलिए अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिक से चलेंगे, जो कि कल आपको बताए थे। 1 0 1 1 है तो लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा दूरी दूरी पर लिखिएगा ताकि यहाँ पर जब अंक को डबल करें तो यहाँ पर कोई भी आपस में सटे ना। तो लास्ट सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। क्या लिखते थे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और 0 वाला को छोड़ देते थे तो क्या बचा है, 8 2 10 1 11। तो ये जो संख्या है इसको जब बदलेंगे 10 धारी में तो क्या हो जाएगा, 11 10 धारी। इस प्रकार से प्लस, फिर क्या था 1 1 0 1, तो अंतिम से चलेंगे 1, इसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 0 वाला को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 4 12 और 1 13। तो इसको आप क्या लिखिएगा, 13 10 धारी। इस प्रकार से ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को बोला गया था जोड़ के लिखने के लिए, तो 11 और 13 बस आपको अब जोड़ देनी है, और जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 3 1 4 1 1 2, तो जोड़ेंगे तो 24 10 धारी आएगा। यही तो यहाँ पर 10 धारी पूछा गया था, तो 24 आया था, तो 24 लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बी नंबर का भी आंसर आ चुका है। अब हम यहाँ पर हल कर लेंगे सी नंबर प्रश्न को। सी नंबर में है 1 1 0 1 1 0 0 1 1। ये दोनों फ्रेंड्स हमारा द्विधारी में है, तो सबसे पहले इन दोनों को 10 धारी में बदलेंगे, और उसके बाद 10 धारी के बाद द्विधारी में बदलेंगे। तो 1 1 0 1 है, तो फ्रेंड्स आप देखिए 1 1 0 1 था, अभी जस्ट इसका ही आंसर निकाले थे तो क्या आया था, ये देखिए 13 के पावर 10 इसी का निकाले थे। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पर इसके सामने लिख देते हैं 13 और 10 धारी प्लस, ये फ्रेंड्स इसका नहीं पता है तो इसका निकालेंगे हम
10011 था, 10011। तो अंतिम से चलेंगे 1, इसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल यहाँ पर 16। यहाँ पर 0 वाला को काट देंगे, यहाँ भी काट देंगे, क्या बच गया 16 और 16 2 18, 1 19। तो इसका मान 19 आ चुका है, तो लिख देंगे 19 10 धारी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों 10 धारी को जोड़ दीजिए, तो 9 10 11 12 के 2, हाथ में 1 और उसके बाद 1 1 जोड़ेगा तो 2, 1 बाकी 3। तो यहाँ पर 32 10 धारी आ चुका है, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो 32 है उसको आप यहाँ पर एलसीएम के माध्यम से यहाँ पर सभी का निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 32 का इस प्रकार से द्विधारी संख्या निकालते हैं। देखिए यहाँ पर तो 2 से लगाएंगे तो पूरा पूरी कटेगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 16 बार में शेष कुछ नहीं बचेगा तो 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में 16, फिर शेष नहीं बचेगा तो 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 बार में, फिर से शेष नहीं बचेगा तो 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, फिर भी शेष नहीं बचेगा तो 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 1 बार में, फिर भी शेष नहीं बचेगा तो 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे से चलेंगे तो नीचे क्या था 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो उसके बाद में 1 2 3 4 5 0 यहाँ पर आया है, तो 1 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 इस प्रकार से लिख देंगे। यही फ्रेंड्स हमारे सी नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से पहला का सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा दूसरा का सभी प्रश्न, इसके नीचे हम तीसरा नंबर भी लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 10 धारी, यहाँ भी है 10 धारी। आंसर क्या लाना द्विधारी में, तो दोनों जाति सेम है, तो 43 में से 11 घटा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 43 में से 11 घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 32 10 धारी है। तो फ्रेंड्स अभी आप जस्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए अभी तो 32 वाला ही आंसर निकाले थे यहाँ पर, देखिए आपके सामने ये 32 का ही निकाले थे। तो 1 आया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 0 आया था, तो फिर से 32 आ गया है। तो देख लीजिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट वही वाला आंसर लिख देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जस्ट आपको हम निकाल कर बताए हैं। 1 था, 1 के बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा का ए नंबर यहाँ पर हल हो गया है। अब हम हल करेंगे बी नंबर। यहाँ पर देखिए 43 के पावर 10 है, 11 के पावर 2 है, यानी कि ये हमारा 10 धारी में है, ये द्विधारी में है। तो द्विधारी को सबसे पहले 10 धारी में बदलेंगे हम। तो फ्रेंड्स इसका तरीका तो आपको हम बता ही दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, तो पहले 1 का डबल 2, क्लियर है। दोनों 1 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा तो 3। तो जब इसको 10 धारी में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा 3 और 10। यहाँ पर 43 लिखा हुआ है, तो 43 में से 3 घटा देंगे। जब फ्रेंड्स इस 43 में से 3 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 40 10 धारी। इसी 40 10 धारी को हम यहाँ पर द्विधारी में बदल देंगे, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 40 का इस प्रकार से द्विधारी संख्या निकालेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे तो 20 बार में कुछ नहीं बचेगा, शेष तो 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 10 बार में शेष कुछ नहीं बचेगा तो 0। फिर 2 से लगाएंगे 5 बार में शेष कुछ नहीं बचेगा तो 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में तो शेष यहाँ पर 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में तो शेष यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। नीचे से चलेंगे तो 1 0 1, यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1 0 1। फिर से 1 2 3 बार 0, 1 2 3 बार 0। ये फ्रेंड्स हमारा द्विधारी संख्या इस प्रकार से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर भर देंगे हम। ये रहा फ्रेंड्स, ये है बी नंबर हमारा, इसी का आंसर निकाले थे 1 0 1 1 2 3 को 0। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा बी नंबर प्रश्न पूरी अच्छी तरह से हल हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पर हल करेंगे सी नंबर प्रश्न को। यहाँ पर है 11 11, देखिए 11 0 1 0, इसको द्विधारी को 10 धारी में बदलेंगे, ये भी द्विधारी को यहाँ पर 10 धारी में बदलना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या 11 0 1 0, यहाँ पर है 1 0 1 1। क्या करेंगे 1, इसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 0 वाला को काट दीजिए। तो 16 वाट कितना हो जाएगा 24, और 24 से 2 हो जाएगा 26, यानी 26 से 10 धारी है। यहाँ पर 1, इसका देखिए यहाँ से 1 2, इसका डबल 4, 4 का डबल 8, 0 वाला काट दीजिए, 8 2 10 और 10 1 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 11 10 धारी इस प्रकार से हम निकाल दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया था आपस में यहाँ पर घटाने के लिए, तो घटा दीजिए। 6 में से 1 जाएगा तो 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 10 धारी है तो 10 धारी निकाल देंगे। यहाँ पर आंसर पूछा ही गया था किस में 10 धारी में, तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 15। आ चुका है हमारा आंसर 15 10 धारी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि दूसरा का यहाँ पर तीनों प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये फ्रेंड्स यहाँ पर है तीसरा नंबर, तीसरा का ABC, इन तीनों प्रश्नों का हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया 15 10 धारी गुना 101 द्विधारी, यहाँ पर 10 धारी में आंसर चाहिए, तो 101 द्विधारी को 10 धारी में बदलना होगा। देखिए 101 है तो 1, इसका डबल 2, 2 का डबल 4, 0 वाला काट देंगे, तो 4 और 1 कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5। तो यहाँ पर आ जाएगा
5 10 धारी, तो यहाँ पर है 15 10 धारी, यहाँ पर है 5 10 धारी, तब 15 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75 और 10 धारी यहाँ भी और 10 धारी यहाँ भी होगा, तो ये भी 10 धारी में आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी नंबर देखेंगे, यहाँ पर 1 0 1 1 है। देखिए ये तीनों हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर द्विधारी में है, तो द्विधारी में कैसे आएगा, पहले इसको 10 धारी में बदलना होगा और उसके बाद द्विधारी में आएगा। देखिए 101 1 फिर 101, यहाँ 1 2 डबल 4 के डबल 8, 1 2 2 के डबल 4, जीरो वाला कट जाएगा तो ये तो हो जाएगा 5 10 धारी, यहाँ पर जीरो वाला कटेगा तो 8 2 10 1, ये हो जाएगा 11 10 धारी। गुना का साइन है तो यहाँ पर हम गुना का साइन दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 10 धारी। अगर 10 धारी में आंसर पूछता तो 55 आ जाता, तो लेकिन यहाँ पर द्विधारी में पूछा है तो 55 को यहाँ पर हम द्विधारी में बदलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, हम यहाँ पर 2 ही से लगाएंगे, 27 बार में हो जाता है 54 शेष 1, फिर 2 से लगाएंगे तो 13 दूनी 26 शेष 1, 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12 शेष 1, 2 से लगाएंगे 3 बार में कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 बार में लगेगा, शेष बचेगा 1। तो नीचे से आंसर लिखते हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे 11 0 111, तो आंसर यहाँ पर हम भर देते हैं डायरेक्ट 11 0 111। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा बी नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब आइए सी नंबर पर, 15 गुने 10 यानी कि 15 के घात यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 के घात 10 है, घात नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर बल्कि 10 धारी संख्या है। तो 15 गुने 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 150, यहाँ पर हम 150 लिख लिए हैं, इसको बदलना है द्विधारी में, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखे हैं देखिए। ठीक है, इसको द्विधारी में बदलना है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 से ही लगाएंगे, तो 75 दूनी का 150 होता है, यहाँ पर 75 लिखना है, यहाँ पर शेष नहीं बचा कुछ भी तो 0। फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 37 दूनी 74 शेष 1, 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36 शेष 1, 2 से लगाएंगे तो 9 बार में 18 शेष 0, 2 से लगाएंगे तो 4 बार में 8 शेष 1, 2 से लगाएंगे तो 2 बार में 0 शेष कुछ भी नहीं बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा 1 बार में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम आंसर में यही वाला डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 0 0 था तो लिखिएंगे 1 0 0, फिर था 1 0 1 0, फिर था यहाँ पर 1 1 0 1 1 0। तो फ्रेंड्स हम लिख लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम तीसरा का ABC तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा यहाँ पर विविध प्रश्नमाला 6 पूरा आज खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर हम विविध प्रश्नमाला 6 का सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा बुक आपके सामने, ये विविध प्रश्नमाला 6 का पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। यहाँ पर फ्रेंड्स ये तीनों प्रश्न को हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि आपको अच्छे से समझा दें। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न में कोई परेशानी है, अच्छे से समझ में नहीं आया हो, तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। फिर भी फ्रेंड्स समझ में ना आए तब हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसका वीडियो फ्रेंड्स दोबारा से बना देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।